जो आज का विषय है वह है वेद परिचय। इस चर्चा को पहले लिया गया था और कुछ बातें हमने वेद परिचय में रखी थी। हम आज उसको संक्षिप्त में पुनः देख लेते हैं और जो पहले बताई गई बात है उसको हम पहले संक्षिप्त में देखेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और यदि आपको किन्हीं को कोई शंका है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हैंड रेज का जो नीचे बटन है उसको दबाकर आप अपनी शंका रख सकते हैं। हैंड रेज के बाद आपको बोलने का अवसर दिया जाएगा, फिर आप अपने प्रश्न या शंका रखेंगे, उसे समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। जी। तो वेद परिचय में हम वेद का संक्षिप्त परिचय, वैदिक मंत्र, ऋषि, देवता, वैदिक दर्शन, पाश्चात्य विद्वान के इनके बारे में क्या कथन है इसको जानेंगे और समझेंगे। और जो बातें हो चुकी है वहां पर हम शीघ्रता से आगे बढ़ेंगे और जहां नई बातें हैं वहां पर हम इसको आराम से समझेंगे। तो वेद जो है वह विद धातु से है। यह संस्कृत का विषय है। विद धातु जिसका अर्थ होता है विद, विद ज्ञाने, विद सत्तायाम, विद लाभे, विद विचारे। अर्थ स्पष्ट है, जिसमें ज्ञान है, जिसकी अपनी सत्ता है, जिससे हमें लाभ प्राप्त होता है, जो विचारणीय है, वह वेद है। हमें जो ज्ञान संसार में होता है वह हमें या तो प्रत्यक्ष से होता है या अनुमान से होता है। और जो ज्ञान प्रत्यक्ष या अनुमान से नहीं जाना जा सकता हो और उस ज्ञान का जिससे हमें प्राप्त होता है, उस ज्ञान की प्राप्ति हमें जिससे होती है, वह वेद है। यह महर्षि शायन का कथन है कि वेद हमें वह ज्ञान देता है जिस ज्ञान को हम प्रत्यक्ष या अनुमान से जानने में असमर्थ होते हैं। तैत्रीय संहिता में भी आता है कि वेद एक अलौकिक माध्यम है जिससे इष्ट की प्राप्ति, जो सबसे इच्छित वस्तु है, जो सबसे हमारे लिए कल्याणकारी हो, उसकी प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार करने की, जिसमें हमें ज्ञान प्राप्त होता है। फिर जो चार वेद हैं, इन चारों वेद के नाम हम सभी जानते ही हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद का ज्ञान जो है समाधि अवस्था में जिन ऋषि को प्राप्त हुआ वो अग्नि ऋषि थे। यजुर्वेद का वायु ऋषि को, सामवेद का आदित्य ऋषि को, अथर्ववेद का अंगिरा ऋषि को। तो बहुत सारे धर्म संप्रदाय अलग अलग तरह की बातें करते हैं, अपने धर्म की बात, अपने देश की बात, अपने लोगों की बात। जो दर्शन, जो वेद का कथन है वह कहता है कि हम सभी इस विश्व रूपी घोंसले में, जैसे चिड़िया रहती है, चिड़िया के बच्चे रहते हैं, हम सभी इसमें एक घोंसले के समान इस विश्व को मानकर रहें और इसकी रक्षा करें। यत्र विश्वा भवत्येक नीड़म, यह यजुर्वेद के 32वें अध्याय का 8वां मंत्र है। और जो वेद है वो हमें कोई भी संप्रदाय का, किसी भी धर्म विशेष का बनना नहीं सिखाता, यह हमें मानव मात्र बनना सिखाता है। मनुर्भवा जनया दैव्य जन्म। मनुर्भवा, जो बोलते हैं ना, बीइंग ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग, कि हमें म- मननशील प्राणी, मनुष्य बनना है, कि जो मनन करे और उसके बाद विचार करके वह कार्य करे। तो यह ऋग्वेद में आता है। अब हम जानते हैं कि हर एक वेद का अपना एक एक उपवेद होता है। तो कौन से वेद का कौन सा उपवेद है? ऋग्वेद। और हर एक वेद का विषय है। तो जो वेद हैं वह ज्ञान के आधार पर, विषय के आधार पर चार हैं। वैसे वेद त्रयी भी कहा जाता है और विषय के आधार पर वेदों को चार भागों में रखा गया है। ऋग्वेद का विषय ज्ञान है, यजुर्वेद का कर्म, सामवेद का उपासना, अथर्ववेद का विज्ञान। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पष्ट दिख भी रहा होगा, आप चाहें तो स्क्रीन को जूम करके बड़ा भी कर सकते हैं। ऋग्वेद का जो उपवेद है वह आयुर्वेद है, आयुर्वेद से हम सभी परिचित हैं। यजुर्वेद का धनुर्वेद है, धनुर्वेद जिसमें कि सभी युद्ध कला कौशल, कैसे धनुष बनेगा, धनुष में सिर्फ धनुष को ना समझे, धनुष में मिसाइल इत्यादि सभी आ जाते हैं, कैसे युद्ध होगा, युद्ध कला कैसे होगा, उसके पीछे का क्या विज्ञान है, वो सभी आ जाता है। सामवेद, इसका जो उपवेद है वह गंधर्व वेद है, जिसमें गायन, गीत, संगीत, जो सातों सुर हमें प्राप्त होते हैं वह सामवेद और गंधर्व वेद से ही हमें प्राप्त होते हैं।
अथर्ववेद, जिसका कि उपवेद है अर्थवेद। वेद की संरचना, जो वेद है किसी में हमें अध्याय मिलते हैं, कहीं पे हमें कांड। तो आइए जानते हैं कि किस वेद को किस आधार से बांटा गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं, 8 अष्टक हैं और इसमें 64 अध्याय हैं। यजुर्वेद में साधारण रूप से आपको 40 अध्याय मिल जाएंगे सीधे सीधे। सामवेद में 6 अध्याय हैं और अथर्ववेद में 10 कांड हैं। और मंत्रों को हम देखें तो ऋग्वेद में सबसे अधिक, लगभग 10,500 मंत्र। यजुर्वेद और सामवेद में लगभग 2-2 हजार के आसपास है। और अथर्ववेद में 6,000 मंत्र है। कुल मिलाकर चारों चारों वेद में लगभग 20,000 मंत्र है। इसके बाद हम आते हैं वेद के अंग पर, कि वेद को समझाने के लिए, या फिर हम यूं कहें कि यदि हम वेद को समझना चाहें तो वेद के क्या अंग हैं और वेद को कैसे समझा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पग, हस्त, चक्षु, घ्राण, मुख, स्रोत। तो इसमें जो एक बहुत प्रचलित श्लोक हमें प्राप्त होता है, वह यह कहता है, जिस श्लोक के आधार पर यह वेद के अंग को बताया गया है। छंदः पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते, ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रम् उच्यते, शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य, मुखं व्याकरणं स्मृतम्, तस्मात् साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। तो जहां पर छंद को वेद का पैर कहा गया है, कल्प सूत्रों को हाथ, ज्योतिष शास्त्र को चक्षु, शिक्षा को घ्राण, व्याकरण को मुख और निरुक्त को श्रोत। तो जो छंद वेद रूपी पुरुष के पैर हैं, कल्प उसके 2 हाथ, ज्योतिष नेत्र, निरुक्त कान, शिक्षा नासिका और व्याकरण मुक्त मुख है। ऐसा हमें जानना चाहिए। अब हम समझते हैं कि वेद में क्या है और वेद पर क्या आक्षेप लगाए गए। तो वेद में जो है, हमें वृक्ष के महत्व को, वनस्पति के महत्व को, आयुर्वेद में नदी, सूर्य, पृथ्वी, जीवन में जो यम नियम का पालन होना चाहिए उसके बारे में, ज्ञान, गुरु शिष्य, वैवाहिक संबंध, जीवन के अलग अलग आश्रम व्यवस्था के बारे में, शाकाहार भोजन, इन सभी के बारे में हमें मिलता है। तो इसको जो विदेशी थे वो समझ नहीं सके और इस पे हमें हमारे वैदिक परंपरा पर ये आक्षेप लगाया कि वैदिक संस्कृति के जो लोग हैं ये प्रकृति से डरते हैं, इसलिए ये पेड़ की पूजा करते हैं, ये इसलिए नदी की पूजा करते हैं, ये पहाड़ की पूजा करते हैं। क्योंकि उन्हें जो उसमें जो गूढ़ता थी, जो क्योंकि वेद में जो विज्ञान और ज्ञान है वह गूढ़ रूप से, मूल रूप से समाहित है, वो इसको समझ नहीं सके और इस पर आक्षेप लगाया कि हम प्रकृति से डरते थे। हम प्रकृति से डरते नहीं थे, हम प्रकृति को सबसे अच्छी तरह समझते थे, समझते हैं। और इसीलिए वैदिक भारत, वैदिक आर्यावर्त विश्व गुरु था। और जब वेद की प्रतिष्ठा फिर से समाज में स्थापित होगी, फिर से भारत विश्व गुरु बनेगा। और यह वैदिक जो ज्ञान है वही भारत को विश्व गुरु फिर से बना सकता है। तो क्योंकि वैदिक संस्कृति के अतिरिक्त कहीं ऐसी बात नहीं है जो मानव जीवन के लिए वृक्ष का क्या महत्व है। कोई व्यक्ति, कोई समाज कितना भी वैज्ञानिक रूप से, भौतिक रूप से प्रगति कर ले, उस बिना वृक्ष के उसका समाज क्या रह सकता है? क्या वो सत्ता हो सकती है? क्या वो समाज सुखी रह सकता है बिना नदी के? आप अभी भी विश्व के मानचित्र पर देखें तो जिन जिन देशों में नदियां हैं वहां के लोग अधिक सुखी संपन्न हैं और वहां की व्यवस्था अलग है। और कहने की बात नहीं कि आप भारत से पश्चिम की तरफ देखेंगे तो जहाँ पे नदियां ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ सिर्फ रेगिस्तान है, तो वहां पे लुटेरे ही हुआ किए हैं और वो कबीले बनाकर दूसरे को लूटने का ही कार्यक्रम किए हैं। तो जिस जो नदी के महत्व को समझते हैं कि वृक्ष वृक्ष और उसके बाद नदी और नदी से कृषि, तो इस नदी के महत्व को समझते हैं तो उसके बारे में भी वेद में आता है। प्रकाश और ऊर्जा के लिए सूर्य, खगोलीय पिंडों की गति और पृथ्वी पर उनके प्रभाव,
जो हमारा वैदिक समाज जो है, जो हम अभी भी जानते हैं कि जैसे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, विभिन्न नक्षत्रों की तिथि, बिना किसी यंत्र के हमें पता होता है कि आज जो सूर्योदय हो रहा है तो वह किस नक्षत्र में, किस लग्न में हो रहा है, अर्थात सूर्य जो है पृथ्वी के सापेक्ष किस स्थिति में है, कितने कोण पर जो है वो घूम चुका है और कहाँ पर आज सूर्योदय होगा। तो इस ज्ञान विज्ञान को तो जो नहीं समझेगा वो तो उसको कहानी और काल्पनिकता तो बताएगा ही। अब हम आते हैं कि क्यों इसको गलत समझा गया, कुछ लोगों ने क्यों आक्षेप लगाए। मैं यहाँ पर जो लिखा है, क्योंकि पढ़ने में आपको कठिनता हो सकती है, तो मैं इसको सरल रूप से पढ़ने का प्रयास करता हूँ। कुछ पाश्चात्य के विद्वानों ने संस्कृत और निर्वचन का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होने से इस बात का प्रसार किया कि वेद में अनेक ईश्वर का वर्णन है। निर्वचन होता है कि जब कोई शब्द है तो वह शब्द अपने आप में कैसे बना है, उसकी एक पूरी उसकी एक पूरी संरचना होती है, उसका एक पूरा विज्ञान होता है। इसको इस तरह से समझें कि सं- अंग्रेजी भाषा में एप्पल एप्पल क्यों है, एप्पल को एप्पल क्यों कहते हैं, कोई नहीं बता सकता है कि एप्पल की स्पेलिंग APPL ही क्यों है। वो ऐप कहाँ से आया, ले कहाँ से आया, अगर हम ले हटा दें तो ऐप का क्या अर्थ है, ऐप तो कुछ अलग चीज है, ले कुछ अलग चीज है। लेकिन संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें प्रत्येक शब्द का अपना विज्ञान है और उसकी अपनी संरचना है। अगर पठती शब्द है तो पठती शब्द कैसे पठ धातु से बना है और उसकी कैसे संरचना हुई है, कैसे एक एक प्रत्यय आया है, वह संस्कृत, क्योंकि संस्कृत जो है इसी इसी कारण से संस्कृत संसार की सबसे समृद्ध भाषा कही जाती है, क्योंकि ऐसे ही कोई शब्द नहीं आ गया है। तो वेद का ज्ञान सही से समझने के लिए, उसकी बात सही से समझने के लिए निर्वचन का ज्ञान आवश्यक था। और जो वेद में कहते हैं कि अनेक ईश्वर का वर्णन है, लेकिन यह सत्य नहीं है। वेद में मात्र एक ईश्वर की उपासना का वर्णन है, किसी भी व्यक्ति, देवता या पदार्थ का नहीं है। जैसे वेद में कहीं पर शब्द आता है राजेंद्र, तो वहां पर राजेंद्र का अर्थ कोई ये लगा ले कि जो बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, उनके बारे में बात है। तो शब्द तो वही है, संस्कृत के जो शब्द थे, जो वेद में शब्द थे, उसी से हमारी लौकिक भाषा आई, वहीं से नाम निकले, वहीं से फिर तत्सम तद्भव जो है हमारी प्रायोगिक भाषा शब्दों का निर्माण हुआ। तो किस संदर्भ में, किस सूक्त में, किस मंत्र में, कौन से अर्थ को लेकर वो शब्द आ रहा है, उसके सही अर्थ को जानने के बाद ही मंत्र का सही अर्थ निकाला जा सकता है। ये बात पहले भी मैंने रखी थी इसको, कि अग्नि जो एक शब्द है, तो अग्नि के बहुत प्रकार के अर्थ होते हैं। तो उस अर्थ को समझने के लिए और उसकी प्रासंगिकता को समझकर सही सही तालमेल बिठाकर ही हम समझ सकते हैं। क्योंकि अग्नि जो है, जो आगे ले जाता है, तो आगे ले जाने वाला किसी अर्थ में नेता भी होता है, किसी अर्थ में वह गुरु होता है, कहीं वह चार्ज पार्टिकल होता है, कहीं विद्युत होता है, कहीं सेनापति होता है। तो अग्नि कहाँ पर किस अर्थ में क्या आया है, यदि हम इसको नहीं समझेंगे, तो जहां पर अग्नि से हम उसको उसको नेतृत्व करने वाला बता रहे हैं और कहीं पर उसको अगर हम जला देंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो और जो यहाँ पर लिखी है कि सत्य यह है कि वेद में मात्र एक ईश्वर की उपासना का वर्णन है, किसी भी व्यक्ति, देवता या पदार्थ का नहीं। क्योंकि उपासना ईश्वर की होती है, अन्य वस्तुएं जैसे देवता या पदार्थ, इसको भी हम आगे समझेंगे, यह हमें उससे प्रकृति का पूर्ण रूप से लाभ लेने के लिए होता है, कि हम प्रकृति को बिना क्षति पहुंचाएं, मानव मात्र का कल्याण करते हुए कैसे हम प्रकृति से, जो भी हमारे सामने है, जिसको हम प्रकृति कहते हैं, जो कि है विकृति लेकिन जिसको हम प्रकृति नाम से जानते हैं, उससे कैसे पूरा पूरा लाभ ले सके। और ये जो अलग अलग नाम है, कहीं पे अलग अलग जो नाम आए हैं वेदों में, यह उनके अलग अलग गुणों के कारण, अलग अलग संदर्भ में अलग अलग गुणों के कारण होता है। जैसे उदाहरण में, जैसे एक व्यक्ति जो डॉक्टर है, तो समाज में कोई उसको डॉक्टर साहब कहता है, उसका बेटा उसको, उनको जो है अपना पिता कहेगा, पापा कहेगा। और जो उनका, जो जो उनके पिता होंगे उसके लिए वह स्वयं बेटा होगा, तो वह एक बेटा है। वो अपने बेटे के लिए वह पिता है, समाज के लिए वो डॉक्टर है, अपने अपने पत्नी के लिए वह पति है। तो इस तरह जैसे वह एक व्यक्ति अलग अलग नामों से जाना जा रहा है, वैसे ही अलग अलग गुण और धर्म के निर्वाह से, धर्म मतलब जो उसका कर्तव्य है, जिसका उसे निर्वाह करना है, तो अलग अलग गुण और धर्म के निर्वाह से
अलग अलग ईश्वर के नाम भी हमें मिलते हैं। जैसे एक व्यक्ति जब वो जैसे डॉक्टर का हमने उदाहरण लिया कि वो जो वैद्य है, जब वो हॉस्पिटल में है तो डॉक्टर है, वहां पर सब उसे उसके उस नाम से जान रहे हैं कि डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब ये कर रहे हैं। तो वहां पर उसको कोई पापा या कोई उसको बेटा नहीं बोल रहा है। तो अलग अलग जब वह जिस गुण को धारण किया हुआ है और वह जिस धर्म का निर्वाह कर रहा है, उसके कारण उसे अलग अलग नाम दिए जाते हैं। वेद में जैसे कुछ हम शब्दों को लेकर समझने का प्रयास करते हैं, जैसे ईश्वर का एक नाम है अकाल। अकाल क्यों? जो काल की सीमा से परे हो। तो काल की सीमा से परे ईश्वर ही हो सकते हैं, उसके अतिरिक्त और कोई नहीं। रुद्र, जो शत्रुओं को रुलाता हो। शंकर, सम करोति इति, जो कल्याण करता हो। ईश्वर। कवि, कु शब्द करना जो है वह उसे कवि कहते हैं। जब पहली विद्या जहां से आती है, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म अक्षर, जो हमारे वर्णोच्चारण की शिक्षा, हमारे बहुत सारे विद्यार्थी जो जुड़े हैं वो इसको समझ सकते होंगे। जहां से पहला शब्द, शब्द राशि इत्यादि जो जब हमें प्राप्त होता है, तो जो कु शब्द है, जो ये शब्द ब्रह्म है, वो हमें ईश्वर से ही प्राप्त होते हैं, इसलिए ईश्वर को कवि भी कहा गया है। अब हम वेद के मंत्रों के परिचय को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक जो अभी हमने बताया ये पहले हो चुका था, इसलिए मैं थोड़ी तीव्र गति से बता रहा था, ताकि जो लोग जुड़े हैं कुछ की पुनरावृत्ति हो जाए, और जो आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो जान सके। तो वेद के मंत्र को शब्दकोश से सीधे सीधे नहीं समझा जा सकता, क्योंकि आप, हम में से बहुतों को लगता है कि हम वेद खरीद लेंगे, वेद की पुस्तक उपलब्ध है, हमारे पास होनी भी चाहिए, हम हिंदू हैं, हिंदू के घर में वेद तो होना ही चाहिए। लेकिन हम इस भ्रम में ना रहें कि हम उस मंत्र को हमने पढ़ लिया या उसके भाषार्थ को पढ़ लिया और उसके अनुवाद को पढ़ लिया तो हमने वेद पढ़ लिया। आप बहुत सारे मंत्रों के जब आप अनुवाद को देखेंगे तो बहुत तो कुछ सरल रूप से आपको समझ में आ जाएंगे, और बहुत कुछ तो ऐसे हैं कि आप उसके जब हिंदी अनुवाद को भी पढ़ेंगे तो अटपटा सा लगेगा, ना उसमें कोई तालमेल बैठ रहा होगा, ना वह कोई सार्थक वाक्य बन रहा होगा जहां से आपको उसके अर्थ मिले। कारण एक तो यह कि यह गूढ़ विद्या है। इसको मैं जो हमारे जो समाज है उसमें इस तरह से समझें कि यदि मैं किसी को कहूं कि देखो ये जो एरोप्लेन उड़ रहा है ना, ये न्यूटन लॉ पे उड़ रहा है, तो भाई न्यूटन लॉ तो देखो ये तीन है। जो जो सातवीं आठवीं के विद्यार्थी हैं वो भी न्यूटन लॉ जानते हैं। तो क्या सातवीं आठवीं का विद्यार्थी न्यूटन लॉ पढ़ के एरोप्लेन बना सकता है? नहीं बना सकता, क्योंकि न्यूटन का जो नियम है, न्यूटन के जो नियम है वह गूढ़ नियम है, वो एक नियम है। उसके बाद उस पे आधारित बहुत सारे चीज आगे बनते जाते हैं। जो आपने भी जो स्क्रीन में देखा था आरंभ में, कि इसमें वेद में जो जितने वेदांग हैं, जितने भी हमने 6 अंगों को जाना, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, शिक्षा, ज्योतिष, इन सभी का जब अध्ययन व्यक्ति कर लेता है और उसके बाद जब एक एक शब्द को, एक एक वर्ण को समाधि की अवस्था में लेकर बैठता है, तब उसे उस मंत्र का साक्षात्कार होता है। तो और समाधि की अवस्था यहाँ पर क्यों बोली जा रही है कि जब उस पे वह ध्यान करता है, तो एक मांसाहारी व्यक्ति या एक तामसिक व्यक्ति के हाथ में यदि ये पुस्तक लग भी जाती है और वह उसे पढ़ भी लेता है, तो उसमें जो विद्या है वह उसे प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक वह उस स्थिति में नहीं है कि वह उसने पहले अपने आप को वेद की वेद के ज्ञान को पढ़ने की योग्यता बना ली हो, तब तक वह उसको नहीं जान पाएगा, और वो जानने के बाद भी वो साक्षात्कार नहीं कर पाएगा। तो वेद के जो अर्थ हैं मुख्यतः 3 होते हैं। वैसे एक मंत्र के अनेकों अर्थ हो सकते हैं। यह व्यक्ति की योग्यता पर है कि वह उससे कितनी तरह के अर्थ को निकाल सकता है। 10 गायत्री मंत्र के 10 तरह के अर्थ तो आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक जी ने भी बताए हैं। तो जो सामान्यतः जो हमें अभी प्राप्त होते हैं और जो प्रचलन में है, 3 अर्थ सभी वेद मंत्रों के होते हैं। आध्यात्मिक, जो जिसे हम धार्मिक अर्थ कहते हैं, आधिदैविक, जिसे हम दार्शनिक अर्थ कहते हैं, और आधि भौतिक। यहाँ पर कुछ वो वर्तनी की त्रुटि है टाइपिंग में, उसको आप उसके लिए क्षमा करेंगे। आधि भौतिक जो है वह लौकिक अर्थ है। अब आते हैं हम मंत्र के ऋषि पर। एक तो हैंड रेज है, हम आपको प्रकरण समाप्त होने लगेगा तो फिर अवसर देंगे प्रश्न रखने का। तो मंत्र के ऋषि, जब आप वेद अध्ययन करेंगे और जब आप वेदों को देखेंगे तो वहां लिखा रहता है इस मंत्र के ऋषि ये हैं, देवता ये हैं, छंद ये है।
तो ऋषि क्या है, देवता क्या है, छंद क्या है, इसको सरल रूप से अभी आज आप सभी लोग जान सकेंगे। मंत्र के ऋषि क्या है, जिस ऋषि ने पहली बार उस मंत्र का साक्षात्कार किया। अभी आपको हमने बताया साक्षात्कार क्या है, जब हमारे पास वेद के मंत्र को समझने की योग्यता है और उसके बाद जब हम उस मंत्र को लेकर ध्यान में बैठते हैं तो इसके तीनों अर्थ उस व्यक्ति को प्रकाशित होते हैं, अर्थात उसके आत्मा में उसका ज्ञान होता है। तो जिस ऋषि ने पहली बार उस मंत्र का साक्षात्कार किया हो, अर्थात उसके तीनों अर्थों को समाधि योग से जाना हो, जिससे कि ब्रह्मांड का कल्याण हो सके, उसे उस मंत्र का ऋषि कहते हैं। क्योंकि कोई किसी ऋषि ने, ये हमने पहले इसमें चर्चा की थी, किसी ऋषि ने वेद के मंत्र नहीं बनाए हैं। वेद के मंत्र इसलिए इतने महत्वपूर्ण कहे जाते हैं क्योंकि वेद के मंत्र ईश्वर के वाणी है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। और इन चार ऋषियों को समाधि की अवस्था में प्राप्त हुए थे। वेद का कोई रचयिता, कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है, नहीं है, तो उसे उस मंत्र का ऋषि कहा जाता है। तो जैसे जैसे जिन ऋषियों ने साक्षात्कार किया और इतिहास में धीरे धीरे आते गए, उसे उस तो वहां जब हम वेद की पुस्तक को देखते हैं तो वहां पर हमें उस ऋषि का नाम मिलता है। फिर मंत्र के देवता, देवता किसे कहते हैं, जो देता है, जो परोपकार भावना से बिना किसी स्वार्थ के किसी को कुछ देता है, वह देवता है। देवता जड़ भी हो सकता है, जैसे सूर्य, चंद्रमा। सूर्य हमें प्रकाश दे रहा है बिना किसी स्वार्थ के, उसे हमसे कुछ नहीं चाहिए। गुरु, माता पिता जो हमारा लालन पालन करते हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं, वह चेतन देवता है। तो देवता जड़ भी हो सकते हैं और चेतन भी हो सकते हैं। तो मंत्र के देवता किसे कहते हैं कि मंत्र में जिस पदार्थ से विश्व कल्याण के लिए लाभ लेने की बात हो, उसको स्तुति भी कहते हैं, वह उस मंत्र का देवता है। जैसे अग्नि, वायु इत्यादि, जहां पर अग्नि वायु इत्यादि के बात आ रही हो मंत्र में, तो अग्नि एक जड़ पदार्थ है, वायु एक जड़ पदार्थ है। तो वहां पर जब हम उससे कैसे कल्याण लें, जैसे कि अग्नि से तो हम क्या क्या कल्याण लेते हैं इसकी बताने की तो आवश्यकता नहीं, हम सभी समझ सकते हैं। तो जहां पर जिस पदार्थ की बात हो रही होती है मानव मात्र के कल्याण के लिए, उसे उस मंत्र में वह उस मंत्र का देवता होता है। और मंत्र का छंद, छंद एक नियम है कि कोई एक मंत्र है तो उसमें कितने, उसको दो तीन विभाग में होते हैं, तो वो कौन सा विभाग है, उसमें कितने भाग हैं, कितने पद हैं, कितने अक्षर हैं, इसको भी हम और अभी आगे देखेंगे। उससे हम जानते हैं कि यह कौन से छंद का है। जैसे एक छंद के नाम है गायत्री, बृहति, जागृति इत्यादि। तो एक नीचे में टिप्पणी भी है, वेद के मंत्र को सही अर्थ के, वेद के मंत्र को सही सही जानने के लिए संस्कृत और निर्वचन का ज्ञान अनिवार्य है। तो कोई ये भ्रम, अगर हम ये सोचते हैं कि नहीं हम हमें इंग्लिश आती है, हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन से पढ़ लेंगे, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर आपका अनुवाद और ट्रांसलेशन ये सब काम नहीं करता है। जब आप बैठ के, जब आप गायत्री मंत्र की उपासना साधना जो हमारे साथ कुछ लोग कर रहे हैं, जब हम उसको समझते हैं कि जब हम एक एक शब्द को, एक एक वर्ण को जब हम धीरे धीरे उच्चारण करते हैं, शुद्ध उच्चारण, वो उसका भाव जब हमारे अंदर चल रहा होता है, जब हम उसके अर्थ को जान रहे होते हैं, और तब तब हम उसमें हमें थोड़ा सा उसको हम समझ पाते हैं। तो वेद के मंत्र को सही अर्थ को जानने के लिए संस्कृत और निर्वचन का ज्ञान अनिवार्य है। थोड़े से छंद को लेते हैं। आज अभी 4 मिनट शेष है, मैं 4 से 5 6 मिनट में इसको समाप्त कर दूंगा। तो वेद के मंत्र के छंद का परिचय, तो यहाँ पर कुछ छंद बताए गए हैं: गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। तो ये वीडियो आएगी तो उसमें आप देख भी पाएंगे कि इसमें जो है इसको आपको नोट करने, याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो गायत्री में 3 पाद होते हैं, उष्णिक में भी 3, अनुष्टुप में 4, वृहति में 4, पंक्ति में 5, त्रिष्टुप में 4, जगति में 4, और गायत्री में 24 अक्षर होते हैं, अर्थात 3 पाद में, प्रत्येक पाद में 8 8। उष्णिक में 8 8 और 12, जो 3 पाद है उसमें 8 8 और 12, ये हो गए 12 8 20 और 8 28। जो अनुष्टुप है उसमें जो 4 पाद होते हैं उसमें प्रत्येक में 8 8 होते हैं। और इसमें फिर ठीक है, अभी उसमें एक निश्चित और उच्चरित होती है कि जहां पर फिर एक वर्ण या एक जब अक्षर घट बढ़ जाता है तो उससे फिर छंद फिर बदलते हैं। फिर वृहति है,
उसमें तो ये इसमें ये तो लिखा हुआ ही है, इसको मैं पढ़ूं, इसमें कोई विशेषता नहीं है, इसको मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक जो है इतने ही स्लाइड थे। यहाँ तक हमने जो क्या क्या जाना, एक बार छंद को जाना कि छंद अलग अलग होते हैं, उससे कैसे कैसे पता चलता है। तो हम जब हमें अगर कोई भी छंद को हम जब देखेंगे, कोई भी मंत्र को हम देखेंगे, तो उसमें कितने पाद हैं, प्रत्येक पाद में कितने अक्षर हैं, कुल कितने अक्षर हो रहे हैं, उसको देखकर हमें पता चल जाता है कि वो कौन सा छंद है। फिर हमने जाना कि ऋषि क्या है, देवता क्या है मंत्र के, और छंद क्या होता है। और हमने जाना कि एक ईश्वर, वेद में मात्र एक ईश्वर की चर्चा है, और कैसे अलग अलग नाम ईश्वर को दिए जाते हैं और क्यों दिए जाते हैं। फिर हमने जाना कि वेद में हमें क्या बताया गया है और क्यों इतना यह आवश्यक है। चार वेदों को किस आधार पर बांटा गया है, किसमें कितने मंत्र हैं, वेदांग क्या है, जो उसके अलग अलग अंग हैं वह क्या है, यह बताया हमने। फिर हमने वेद के विषय को समझा कि किस वेद में क्या है। जैसे ज्ञान कर्म उपासना, ये बहुत ही है, जहां भी आप वेद पे किसी को बोलते सुनेंगे तो ज्ञान कर्म उपासना की बात आती है, अथर्ववेद में विज्ञान है। फिर हमने जाना कि चार वेद का ज्ञान किन ऋषियों को हुआ था, और वैदिक वैदिक दर्शन जो है वह क्या कहता है, और वेद शब्द क्या है। तो वेद शब्द जो है उसका विद जाने, विद सत्तायाम, विद लाभे, विद विचारे, ये हमने जाना। तो जी, अब हम जिनके प्रश्न हैं उनको लेने का प्रयास करते हैं। अगर यदि मैं उत्तर दे पाऊंगा तो मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा, यदि मुझे नहीं आता है तो फिर हम अगली कक्षा में गुरु जी के सहयोग से आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जी, नीतीश रंजन पाठक जी, आप अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। जी, शायद गलती से। जी, कुछ कह जी नीतीश जी को। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि ये ऐसा संक्षिप्त कोई पुस्तिका ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ है जिसको कोई क्लास या उसके बाद हम पढ़ सकें, या उसके संदर्भ ले सकें, किस चीज के बारे में? किस चीज के बारे में? जो वेद परिचय का जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसको ही दोबारा इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा। आप म्यूट कर लीजिए, इको हो रही है। इसको जो है यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा गुरुकुल क्रांति के चैनल पर, तो आप वहां पर इसको पूरा का पूरा फिर से देख सकते हैं। धन्यवाद जी जी, मुकेश कुमार जी। जी नमस्ते गुरु जी। नमस्ते जी। जी बता रहे हैं कि निर्वचन और संस्कृत संस्कृत तो हमको उतना नहीं जानकारी है महोदय। सबसे पहली बात है कि संस्कृत का क्लास अगर होता तो हम लोग भी कुछ सीखते संस्कृत, तो ये सब वेद पढ़ने का हमको भी मौका मिलता। तो संस्कृत मुकेश जी, तो आप तो हमको अभी कक्षा में आ रहे हैं ना, आप तो संस्कृत पढ़ रहे हैं, अष्टाध्यायी पढ़ रहे हैं। जी अष्टाई पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी मैंने संस्कृत अभी संस्कृत पर जब कमांड हो जाता तब ना हम उस पर अथी होते। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? हाँ, तो आप पढ़िएगा, प्रयास कीजिएगा, तभी कमांड होगा। आपका प्रश्न क्या है? आप स्टेटमेंट मेरा ना रखें, प्रश्न देखिए सभी का समय महत्वपूर्ण है, प्रश्न रखें। जी जी मैंने संस्कृत हमको पढ़ने नहीं आता है, माने वो तोड़ तोड़ कर जो पढ़ा जाता है वो हम नहीं पढ़ पाते हैं। आप अष्टाध्यायी की कक्षा कर रहे हैं? जी कर रहे हैं। हाँ, तो आपका जो संस्कृत का प्रश्न है वो आप अपने अध्यापक उपाध्याय से संस्कृत की कक्षा में रखें। जी जी जी, धन्यवाद मुकेश जी। जी, ब्रजेश जी। नमस्ते भ्राता जी। नमस्ते जी। भ्राता जी, जो आदिदैविक अर्थ है, दार्शनिक अर्थ है, इसकी थोड़ी स्पष्टता चाहिए थी कि ये कैसा अर्थ होता है। इसको फिर इस पे एक अलग दिन चर्चा रखेंगे पूरा, कि यदि हम किसी एक ही मंत्र को लेकर उसके तीनों अर्थ को जब हम देखेंगे तो कैसे होता है। क्योंकि देखिए, अभी समझाऊंगा तो अभी तो नहीं कर पाऊंगा। इसमें ये जाने कि अगर जी थोड़ा सा अगर मोटा मोटा बताने का प्रयास करता हूँ, आध्यात्मिक अर्थ, धार्मिक अर्थ की, जैसे हमें बताया गया कि गायत्री मंत्र को अगर हम लें कि गायत्री मंत्र में धार्मिक अर्थ की, हम ईश्वर माँ की उपासना करते हैं, ईश्वर हैं वो, सभी संसार का, पूरे संसार की रचना उन्होंने की है, वो सभी प्राणों के प्राण हैं इत्यादि, ये हो गया एक धार्मिक अर्थ। आधिदैविक अर्थ, दार्शनिक अर्थ, जहाँ से हमें कुछ फिलोसफिकल बात समझ में आए। फिलोसफिकल बात समझ में आ रही है कि जब प्राणों के प्राण है, मतलब कोई एक सुप्रीम पावर है। अब हम छोड़ देते हैं कि धर्म और ये एक कोई वो सर्वोच्च शक्ति है जो इस संसार को चला रही है। तो वहां पर हम क्यों ये सब चिंता करें कि मैंने ये किया, मेरा यह, मेरा वह, ये सुख, ये दुख।
जब कोई सर्वोच्च स्थिति में है, जो सब कुछ कर रहा है, वहां पर हम इस भावना से फिर हम क्यों आए कि हम कुछ कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके की जो बातें होती है, दार्शनिक, जो कि वो जो अर्थ होगा वह किसी भी विषय में किसी भी परिस्थिति में वह बातें जाके सटीक बैठती हैं। फिर होता है लौकिक अर्थ। लौकिक अर्थ जो होता है वह उसको जो हम वैज्ञानिक रूप से या जो हम कार्य कर रहे होते हैं, या तो बिजनेस हो या कॉमर्स हो या साइंस हो, वहां पर भी वह मंत्र कार्य कर रहा होता है। जैसे कहते हैं कि जो व्याकरण के सूत्र हैं वह भी लौकिक रूप से घटित होते हैं। जैसे संधि वर्णों में होती है, वैसे लौकिक व्यवहार में भी संधि होती है। तो इस तरीके से जब हम उसको गूढ़ रूप से समझते हैं तो उसको हम वहां पर जान सकते हैं कि एक तो जैसे हमने ये जाना कि ओम तत्सवितुर्वरेण्यम, तो ये तो जो एक प्रचलित आध्यात्मिक अर्थ है वो जान ही रहे। उसके बाद क्या इसमें कुछ विज्ञान भी है? क्या जो सवितुर की बात हो रही है, क्या उसमें कोई सूर्य की विद्या, क्या उसमें कुछ सूर्य की त्रिज्या, क्या सूर्य की संरचना, उसमें क्या वैसी भी कुछ बात है? तो जब हम उस स्थिति में पहुंचेंगे, और ये भी ऐसा नहीं कि कोई बता देगा और हमें समझ में आ जाएगा और हम उससे उपयोग कर लेंगे। जब हम उस स्थिति में पहुंचेंगे, जब हमारी वो योग्यता होगी, तो उसको हम समझ पाएंगे और उससे लाभ ले पाएंगे। ओम। धन्यवाद भाई जी। धन्यवाद जी। जी शशि मल्होत्रा जी। आचार्य जी नमस्कार नमस्ते जी। जी। निर्वचन शब्द की व्याख्या कर दीजिए प्लीज। निर्वचन कहते हैं कोई शब्द कैसे बन रहा है। जैसे देखिए, जैसे राम है ना, तो राम शब्द, तो राम को एक तो हम जान रहे हैं कि जो इतिहास में जो महापुरुष श्री राम, भगवान श्री राम हुए, एक तो नाम है, उनको नाम दिया गया। और जी राम शब्द की जो सिद्धि होती है वो दो प्रकार से होती है। एक तो रम रमणे धातु से होती है कि रमणते यत्र देवता, वह राम है, कि जिसमें देवता भी रमण करते हैं, वह श्री राम है, वह राम है। तो वह कौन हो सकता है? तो वह ईश्वर ही हो सकते हैं, क्योंकि जिसमें देवता रमण करेंगे तो वह उससे सर्वोच्च क्या है? ईश्वर है। तो जहां सबको, जहां हो रहा है, जहां रमण कर रहे हैं, अर्थात जो रमणीय स्थान है, तो वह उनके लिए ईश्वर है। और दूसरा जो है भाव अर्थ में फिर अलग उसकी व्याकरण की दृष्टि से एक दूसरा प्रत्यय लगकर फिर राम शब्द अलग बनता है। तो कहाँ पर आया और कैसे वह शब्द बना? तो एक हम जप रहे हैं राम राम राम, जो कहते हैं कि राम जो है मूल मंत्र है, ये जब हम राम राम जप रहे हैं, और जो हमारा इतिहास का जो वाल्मीकि रामायण के इस भगवान श्री राम है, उनको जब हम जप रहे हैं, तो वो हम अपने आप को वहीं तक जो है सीमित कर रहे हैं। और जब हम राम को, उसके निर्वचन को समझते हुए, राम में जब हम ईश्वर के दर्शन करके, ईश्वर के भाव से जो हम राम को जप रहे हैं, तो वहां पर फिर हम ईश्वर की उपासना कर रहे हैं। तो निर्वचन को उस तरीके से समझते हैं। जी धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। अन्य किन्हीं का कोई प्रश्न है तो फिर हम इसको फिर आगे ले लेंगे। तो यदि कोई प्रश्न रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अन्यथा फिर हम कक्षा को विराम करेंगे। जी, तो आप सभी का धैर्यपूर्वक कक्षा में बने रहने के, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सभी एक बार साथ में ओम का उच्चारण करते हैं और फिर कक्षा को विराम करेंगे। सर्वेभ्यो नमः। नमो नमः आचार्य जी, सादर नमस्ते। और